बार्बर का एक एग्जाम्पल्स दिया है। और छोटे छोटे फिफ्टी क्वारल्स होते हैं स्ट्रीट्स में, तब वो बोलते हैं, बहुत दूर तक लड़ाई करते हैं, अंत में एक शब्द बोलते हैं। दक्षिण में ज्यादा बोलते हैं, यहाँ ठीक बोलते हैं हिंदी में, दक्षिण में ढंग से बोलते हैं, जो आपको लगता है धर्म वो करो, ऐसा बोल देता है। मानी इनका वचन को नहीं सुन रहा है, इनका पक्ष को नहीं सुन रहा है, जो आपका लगता है ठीक, या आपको जो धर्म लगता है वो करो बोल के वो छोड़ देता है। क्योंकि वो धर्म शब्द का अनुभव वहां उस लेवल का ये कॉमन मैन में भी है, क्योंकि ये धर्म की अवधारणा ये जो है, जैसा एक न्यूबॉर्न शिशु को अपने माता पिता का लव का एक अनुभव सहज सिद्ध बचपन से होता है, धर्म भी वैसा ही हमारे जीवन से जुड़ा है। हम धर्म से कभी दूर नहीं हो सकते हैं। वो ये प्रिंसिपल है जो हमारे बाई बर्थ हमको आ जाते हैं और हमारा जीवन तक वो हमारे साथ ही रहता है। कभी कभी हम देखते हैं उसको, कभी कभी महसूस करते हैं, कभी कभी इग्नोर करते हैं, क्योंकि जैसा जैसा बचपन में ज़्यादा वो धर्मिष्ठ होता है। कारण क्या है? उसमें राग द्वेष कम होता है। एक लघु बालक या बालिका एक अधार्मिक प्रवृत्ति में नहीं जा सकता है, मगर बढ़ते बढ़ते ये सोसाइटी और अहंकार, जैसा स्वामी जी ने बोला, ईगो, वो ये हमें बांध के किसी और हमको ले जाते हैं, वही धर्म का हम प्रदूषण करते हैं। इसलिए धर्म तो असल में ठीक है, उसका एक प्रदूषण हमारे अविवेक से आता है। इसलिए विवेक ज्ञान का ही बहुत आवश्यकता है। धर्म की अवधारणा हमारे वेदों में व्रतंच सत्यंचाभिधात बोल के तानि धर्माणि प्रथमान्यास, राधा कृष्ण जी ऋग्वेद का जिक्र करते थे। ऋग्वेद में ही ये बोला गया है, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। ऋग्वेद काल से धर्म नहीं है, ऋग्वेद में बोला गया है कि ये जो धर्म है ये पहले से ही है। कौन बोल रहा है? ऋग्वेद ऋषि बोल रहा है। माने ऋग्वेद ऋषि का भी पहले से ही, माने कब से ये धर्म है, इसीलिए हम सनातन धर्म बोलते हैं। इसीलिए सदातन शब्द ही सनातन बोला गया है। वो अक्षर परिवर्तन के कारण जो सदातन है वही सनातन है। माने एटर्नल होता है धर्म। धर्म कभी पैदा नहीं होता है, धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, वो धर्म है, वही सनातन है। सबसे मानव जाति के पहले से तो अत्यंत पुरातन टेक्स्ट जो ऋग्वेद है, मानव जाति का, हिंदू जाति का नहीं है, मानव जाति का, उसमें भी ये बोला गया है, तानि धर्माणि प्रथमान्यास। कौन सा दो धर्म है वो? ऋतंच सत्यंच अभिद्धा, टू प्रिंसिपल्स है। एक ये जो प्रिंसिपल है, क्यों भगवान सूरज अपने नियति पर हर दिन आता है, क्यों अस्तंगत होता है, क्यों हवा बहती है, क्यों पृथ्वी माँ हमको इतने को धारण कर रही है, क्यों जल प्रवहित होता है और हमको सारे जीवन को देता है। ये किसी एक दिन शुरुआत नहीं हुआ, और जितना भी प्रदूषण हम करें अपने अविवेक से, अपनी बुद्धिहीनता से, फिर भी वो अपने अपने धर्म में लगे ही हैं। ये मेरे को प्रदूषण कर रहे हैं बोल के यमुना जी बहना शुरू बंद नहीं किया है, वो हम अपना अविवेक से उसको गंदगी कर रहे हैं, गंगा जी को, यमुना जी को। तो क्या है? ये ऋत है। ऋत माने जिस शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित रूप में अपना अपना कर्तव्य को संभाल रहा है, वही ऋत शब्द से ऋग्वेद में कहा गया है, जो पौराणिक काल में आकर ऋत शब्द ही धर्म शब्द में परिवर्तित हुआ है। ऋत माने चेंजिंग प्रीमोर्डियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। इसका काउंटर कोरिलेटिव में एक सत्य की अवधारणा है, जो प्राइमोर्डियल यूनिवर्सल कॉज है, मगर वो चेंजेबल नहीं है, वो अनचेंजेबल है। इसीलिए ऋतंच सत्यंच, ये ऋत सत्य अवधारणा के, इस ऋत सत्य अवधारणा ऋग्वेद से भी पहले का है और अनादिकाल का है। इसीलिए हम सनातन धर्म बोलते हैं।
इन ऋत सत्यों की अवधारणा से ही हमारा पूरा एक धर्म का माने कॉस्मिक ऑर्डर का जो काज है उसको हम धर्म बोलते हैं। जिसको सलून में वो जो बार्बर का बिहेवियर का रोकने वाला जो तत्व है उसको भी हम धर्म बोलते हैं। माने धर्म का इतना एक आयाम यहां से शुरू करके वहां से हम चिंतन करें, अब कितना उसका व्याख्यान हम कर सकते हैं, कितना हम समझ सकते हैं। फिर भी धर्म है, ऑब्जेक्टिव है, ऑर्डरली है। वो रिलीजन जो है, रिलीजन ऑब्जेक्टिव नहीं है, रिलीजन एक्सपीरियंस बेस्ड है। असल में अंग्रेजी भाषा आने के बाद ये रिलीजन शब्द भारत में घुसा है। मैं पूछता हूँ यहाँ उपस्थित विद्वानों से, अंग्रेजियों को यहाँ आने से पहले, मैंने 200-250 साल के पहले इस भारत में रिलीजन को किस शब्द से बोल रहे थे? अंग्रेजी था नहीं, तो क्या शब्द हम व्यवहार करते थे? एक पल के लिए सोचिए, ये रिलीजन शब्द है ही नहीं भारत में और अभी भी नहीं है। और भारतीय चिंतन में कभी रिलीजन था नहीं, केवल उपासना पद्धतियां थी। वो उपासना पद्धति क्या होता है? अनुभव के आधारित होता है, इसीलिए विविधता उसका स्वभाव है। विविधता तो होना रिलीजन का स्वभाव सिद्ध है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस की बात आती है, मैंने हर एक आदमी का जो सत्व रजस तमो गुण जो है, इनका कॉम्बिनेशन से जो परसेप्शंस, जो बॉडी पर्सनालिटी, जैसा हर एक बॉडी विविध है वैसा ही मन में भी कंप्यूटर कॉम्बिनेशंस, वो सांख्य प्रक्रिया में जो त्रैगुण्य तत्व है, वो त्रिगुण तत्व का कंप्यूटर कॉम्बिनेशन परसेंटेज बदलने के कारण हमारा गुणत्रय विभाग योग में भगवान कृष्ण ने भी इसका उल्लेख बहुत अद्भुत रंग से किए हैं। उस कॉम्बिनेशन के कारण हर एक मन भी अलग होता है, हर एक चिंतन अलग होता है, हर एक का सोच बुद्धि सब बदल जाता है। यहाँ तक है आहार तक गुणत्रय विभाग योग में भगवान ने हमको एक्सप्लेन करके दिए हैं। ये सब गुणत्रयों के कारण से होता है। वो गुणत्रय है, प्रकृति है, प्रकृति सिद्ध है। गुणत्रय विहीन ऑब्जेक्टिव संसार में कोई नहीं। जो भी पदार्थ आप संसार में लीजिए उसमें तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम। इसीलिए भगवान बोलता है त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना। इस त्रिगुणता का चक्कर जो है, उस चक्कर से बाहर आ जाओ अर्जुना बोल के एक संदेश देता है भगवान अर्जुन को। तो क्या हुआ? इस त्रिगुणात्मक शरीर, त्रिगुणात्मक जो मन, त्रिगुणात्मक जो बुद्धि, उसमें फिर कंप्यूटर कॉम्बिनेशंस के कारण परसेंटेज का ज्यादा कम होने के कारण जो पर्सनालिटीज भिन्न भिन्न हो गए हैं, उनको अपना अपना अभिमत साधना के द्वारा वो परतत्व का साक्षात्कार का भी ये स्वरूप हल्का हल्का भिन्न भिन्न होता है। एक आदमी को एक अनुभव होता है। इसीलिए गुरु लोग भी, हर एक गुरु, देखिए आज 2 दिन से हम देख रहे हैं हर एक प्रेजेंटर अपना गुरु को अलग से दिखा दे रहे हैं। क्यों? गुरु सब एक ही है, बोलते तो एक ही है सब, मगर अनुभव की कारण से गुरु का अनुभव के मुताबिक शिष्य का अनुभव आता है। उस संप्रदाय में वो अनुभव वैसा का साधना प्रक्रिया के द्वारा उसी अनुभव को लेते हैं। वहां भी तारतम्य होता रहता है। दोनों भक्तों के जितने भी भक्त हुए होंगे वो सबका कृष्ण लाला का जो साक्षात्कार हुआ है, सबका तो हुआ है, मगर वो कृष्ण लाला का स्वरूप में हर एक भक्त का भेद है। इसीलिए उनका कविता में या उनका गानों में वो जो अपने अनुभव से अनुभव किए हैं वैसा ही वो कीर्तन करते हैं। इस दृष्टि से हम देखेंगे तो रिलीजन जो है वो थोड़ा सब्जेक्टिव एलिमेंट उसमें जुड़ गया है। इसी के कारण से रिलीजन भिन्न भिन्न होता भी है, रिलीजियस प्रीचिंग्स ज़्यादा भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी तत्वतः मूलतः धर्म में तो कोई एक दो ये धर्म है वो धर्म ऐसा नहीं होता है। धर्म का अर्थ बहुत लोगों ने इस मंच से बोले हैं कि जो सस्टेन करता है, जो डेवलप करता है, जो ऑर्डरलीनेस ले आता है, इंडिविजुअल लेवल पर हो, समाज के लेवल पर हो, राष्ट्र के लेवल पर हो, या भूलोक पृथ्वी लेवल पर हो, या ब्रह्मांड लेवल पर हो,
लेवल जो भी हो, उसमें सस्टेनेबिलिटी, ऑर्डरलीनेस एंड सबका योगक्षेम करने वाला धर्म होता है, उसका अनुभव करने का ये जो रिलीजन होता है। रिलीजन के द्वारा आज भी हिंसा हो रही है और इतिहास में भी कई बार बोले, इसीलिए बीच में थोड़ा जब मार्क्सिज्म या साइंटिस्ट का कुछ ऊंचाई था एक वक्त, उस वक्त रिलीजन को बहुत ही हीन दृष्टि से, न्यून दृष्टि से लोग देखते थे, प्रीच भी करते थे। मगर वास्तव क्या है, रिलीजन के कारण से कभी हिंसा नहीं हुआ। रिलीजन तो हार्मनी, रिलीजन के द्वारा हार्मनी बोलना है व्याघात है। मैं बोलता हूं ये वचन ही व्याघात है। क्या है? वेलफेयर, हार्मनी ऑफ रिलीजन, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वो हार्मनी ऑफ रिलीजन में ही व्याघात को हम देख सकते हैं, क्योंकि प्योर रिलीजन से हार्मनी के सिवा और कुछ हो नहीं सकता है। प्योर रिलीजन से, जो भी रिलीजन हो, प्योर रिलीजन से हार्मनी के सिवा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। तो हम क्यों ये बोलें थ्रू रिलीजियस हार्मनी को कोशिश करें? कोशिश करना क्या बचा है? इसका अर्थ असल में क्या है? जब इस प्योर रिलीजन को राजसत्ता से कोई मतलब आता है, जब भी रिलीजियस वार्स हुए हैं, वेस्ट में हुए हैं, भारत में भी हुए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा दक्षिण में शैविज्म वैष्णविज्म का भी थोड़ा कुछ हमारा हिस्ट्री बोल रहा है। ये एनालिसिस आप कर लीजिए, जो जब भी, या बुद्धिज्म हिंदुइज्म का भी कुछ इतिहास में तो कुछ वार्स तो हुए हैं, तो सच्चाई है। वो कारण क्या है? राजसत्ता जब रिलीजन से जुड़ता है तभी वो वार का लीड करता है। माने ये रिलीजन का रोल नहीं है, राजसत्ता का रोल है। और दूसरा एक कारण है, रिलीजन जब भेदभाव को पैदा करती है, दूसरा एक क्या है? रिलीजन इज टू प्रैक्टिस नॉट टू प्रीच। ये सच्चाई को हमको समझना बहुत आवश्यक है। जो भी रिलीजन हो, जो भी रिलीजन हो, मैं एक रिलीजन का नाम नहीं ले रहा हूं, सारे रिलीजन का असली स्वरूप होता है आचार प्रभव धर्म। आकार है, प्रैक्टिस करना है। जब जितना ज्यादा आप रिलीजन को प्रैक्टिस करते जाइए, उतना आपको शांति मिलता जाएगा। जितना ज्यादा आप रिलीजन को प्रीचिंग करते जाइए, उतना आपका भी परेशानी है, आपका रिलीजन का भी परेशानी है, आपके चारों ओर विद्यमान समाज का भी परेशानी है। प्रीचिंग इज नॉट एक्चुअली द एसेंस ऑफ रिलीजन। रिलीजन को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से तो अपना अपना साक्षात्कार, अपना अपना इंडिविजुअल लेवल प्रैक्टिस, सोशल लेवल प्रैक्टिस, नेशनल लेवल प्रैक्टिस, नो प्रॉब्लम। इट कैन बी प्रैक्टिस, कैन बी मैथ्स ऑल्सो, मैथ्स बेस्ड ऑल्सो। देयरफॉर ये प्रीचिंग, और प्रीचिंग के पीछे यदि कोई हिडन एजेंडा भी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लैशेस कब होते हैं? इस रिलीजियस प्रीचिंग के पीछे एक एजेंडा दूसरा कोई हो रिलीजन के सिवा, तब तो फिर क्लैश के लिए तो काम रास्ता खुला रहा है। तो फिर अपना अपना तभी राजसत्ता भी अंदर आ जाती है, फिर बैलेंसिंग होता रहता है। यही हमने हिस्ट्री में देखा है। इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं था, इसलिए रिलीजन सदा बाय नेचर इट इज हार्मोनियस एंड इट डेवलप्स ओनली हार्मनी। एंड तीसरे तत्व हमको मन में सावधान रखना है, इर्रिलीजियोसिटी या रिलीजन के सिवा जीने के लिए यदि कोई सोचता है, उससे मूर्ख कोई संसार में नहीं हो सकता। नोइंगली और अननोइंगली, जैसा हम अपना कुछ आंतरिक भावों से सदा जुड़े हैं, वैसा ही डे वन ऑफ आवर बर्थ से डे लास्ट ऑफ आवर लाइफ तक हम रिलीजन से जुड़े ही हैं। रियलाइज करे, रियलाइज न करे, religion is integral part of the life. Nobody can escape it. Only thing is, जितना ज़्यादा हम रिलीजन को, आदमी को दूर करने की कोशिश करें, तभी उसका प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है। एक स्वभाव सिद्ध प्रवाह को आप रोकेंगे तो फिर प्रवाह अपना रास्ता लेके बगल से चला जाता है। वो भी सारे ओर से आप रोक दीजिए, जिस बांध ने आपके करके उसको रोका है, उस बांध को तोड़ के वो आगे चला जाता है।
रुकता नहीं है प्रवाह। वैसा ही रिलीजन है, जितना आप उसका गतिविधियों में बाधाजनक डालोगे, बाधा करोगे, किसी सेक्युलर नाम से या दूसरा नाम से, जो भी नाम से आप बाधाएं डालते जाएंगे रिलीजियस अनुभव में, उतना ही संकट आपको पैदा करता है रिलीजन। क्योंकि आप प्रवाह को रोक नहीं सकते हैं, उसको प्रवहनशीलता स्वभाव सिद्ध धर्म। इसलिए रिलीजन कभी हिंसा का कारण नहीं है। रिलीजन स्वभाव से हार्मोनियस है। उसको जैसा प्रवहित होना वैसा फ्री प्रवाहित करने के तक, उसको बाधा जनन ना करने के तक रिलीजन किसी को भी बाधा का उत्पत्ति नहीं करता है। अब बचपन से मैं ये श्लोक का अनुसंधान कर रहा हूँ, वो भी श्लोक आपको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो क्या है, जिस अवस्था में मेरे को ढंग से बात करने में नहीं आता, उतनी शैशवावस्था में वो श्लोक हमारे बड़ों ने हमको दिया है, आपको भी दिया है। मेरे बोलने के बाद आपको याद आ जाएगा। वही श्लोक को हम अनुसंधान करें तो इस सेमिनार, इस कॉन्फ्रेंस का पूरा तत्व उसी में निहित है। वो क्या है, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। जैसा ही आकाश से गिरा हुआ पानी जैसा भी बहे, जिस नाम से भी बहे, जिस प्रदेशों में घूम के बहले, मगर अंत में तो जाके जैसा संसार सागर में ही एक साथ हो जाता है, वैसा ही ये जो भी उपासना पद्धति हो, जो भी धार्मिक पद्धति हो, जो भी रिलीजियस पद्धति हो, उसके उपासना प्रैक्टिस हम ढंग से करेंगे तो हम पहुँचेंगे, एक ही जगह पहुँचेंगे। वो जगह का नाम आप जो चाहे वो रखें। ये हमारे भारत में ये श्लोक सर्वप्रसिद्ध है। इसलिए इस विनम्र निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भट्टी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना बड़ा मौका मेरे को दिए हैं आपके सामने चार बात रखने के लिए। यहाँ मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे और साधक महानुभाव संत मनीषी बहुत बैठे हैं और सबको प्रणाम करके मैं वाणी को विराम देता हूँ।